हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में एप्पल का 1466 जो बोर्ड आता है, एप्पल का लैपटॉप आता है, उसका स्टेप डाउन सर्किट चेक करेंगे। देखेंगे कि स्टेप डाउन सर्किट किस तरह से है 1466 के अंदर, क्योंकि हमने एक बार 1286 का स्टेप डाउन स्टडी किया था, उसका इनेबल का कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें हमारा एक 3 वोल्ट ऑलवेज था एंड 5 वोल्ट जो था वो सस्पेंड था। तो मैंने आपको दिखलाया था कि ऑलवेज एंड सस्पेंड में क्या डिफरेंस था, इनेबल का डिफरेंस था और इनेबल कैसे आ रहा था, जिसमें कि 51 125 शायद लगी हुई थी। इसके अंदर हम देखते हैं कि 1466 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। तो मेरे सामने ये डायग्राम है एप्पल का, आप देख सकते हैं स्कीमेटिक MLB J3 जो भी है 820 3209A 1466 का पार्ट नंबर है और मैकबुक एयर 1466 है। ये बेसिकली थर्ड जनरेशन में आता है 1466। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1466 जो है IB ब्रिज में आता है थर्ड जनरेशन में, PCH आर्किटेक्चर का होता है, पैंथर पॉइंट थर्ड जनरेशन का नाम होता है। सबसे ऊपर आपका कंटेंट दिया है किस पेज के ऊपर क्या है, तो हम देख लेते हैं इसमें हमारा स्टेप डाउन का सर्किट कहाँ पे है। तो स्टेप डाउन पेज नंबर 55 पे है, तो 55 नंबर पे आते हैं और 55 पे हम यहाँ पे देख लेंगे कि स्टेप डाउन में कौन सी IC यूज़ की गई है। इसमें यूज़ की गई है TPS 51980, TPS 51980, जो कि बिल्कुल ही एप्पल में ही यूज़ अक्सर मैंने देखी है अभी तक। जनरिक लैपटॉप में मैंने तो नहीं देखी है, आती होगी। TPS 51980 कमर्शियल में आती होगी। इसका कॉइल का आउटपुट का नाम है एक तरफ 5 वोल्ट S3 रेगुलेटर, मतलब इसमें भी 5 वोल्ट को सस्पेंड किया गया है और 5 वोल्ट के साथ जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 400 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो आप DSO से चेक कर सकते हो, कॉइल के इनपुट साइड पे फ्रीक्वेंसी 400 किलोहर्ट्ज़ इस मदरबोर्ड पे बनेगी स्टेप डाउन के अंदर। और इस सेक्शन 5 वोल्ट के साथ जो करंट होगा वो 7.2 एम्पियर का मैक्सिमम करंट होगा। तो यहाँ पे अक्सर लोग बक कन्वर्टर लगाते हैं, लेकिन बक कन्वर्टर जो होता है वो 3 एम्पियर का होता है। तो 3 एम्पियर वाला बक कन्वर्टर यहाँ वर्क नहीं करेगा। अगर चल भी गया तो वो आपका केस रिटर्न हो जाएगा या फिर लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट चाहिए होता है। तो आपका 7 एम्पियर का करंट बक कन्वर्टर नहीं निकाल सकता। और ये 5 वोल्ट सस्पेंड है, ये भी चीज़ देख लें आप। 3 वोल्ट के साथ भी देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। 3 वोल्ट का नाम है इसमें 3.3 S5 रेगुलेटर। S5 मतलब हो गया आपका ऑलवेज, मतलब ये ऑलवेज वोल्टेज है, 3.3 वोल्टेज बनेगा। इसके साथ भी 400 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनेगी इस मदरबोर्ड में और इसमें 6.5 एम्पियर का आउटपुट करंट रहेगा। 5 वोल्ट में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 5 वोल्ट से आपका USB हार्ड ड्राइव, USB में आप प्रिंटर या फिर बड़े बड़े ड्राइव लगा के चलाते हो, इसलिए उसका लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। USB आपके मदरबोर्ड पे ही रहता है, इसलिए इसका लोड थोड़ा कम है। इस IC की बात कर लेते हैं कि इस IC में जो यूज़ किया गया है TPS 51980, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए विन पे, पिन नंबर 23 पे आपका ये वोल्टेज आ रहा है PP विन S5 PP 5 वोल्ट P 3.3, मतलब ये इनपुट है जो कि मैंने आपको दिखलाया था 12 वोल्ट आएगा। ये इस 1466 के अंदर ये 12 वोल्ट है कि कितना है वो आपको चेक करना पड़ेगा बैटरी सर्किट पे। तो यहाँ पे ये बैटरी के कॉइल से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ बता रखा है आपको कि इस एप्पल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बैटरी के कॉइल से होता है, अडेप्टर के CLR से नहीं होता। सेकंड रिक्वायरमेंट इसके अंदर हो जाएगा आपका VRAS 3 एंड VRAS 5। VRAS 3 एंड VRAS 5 के लिए आप चेक कर लेना कहीं इनेबल ना हो, इनेबल 1 इनेबल 2 एंड एक इनेबल यहाँ पे भी है। इसमें VRAS 3 ये रहा और VRAS 5 ये रहा। VRAS 3 VRAS 5 एंड रेफरेंस एज ए LDO माना जाता है। रेफरेंस पे अप्रोक्स 2 वोल्ट मिलेगा आपको,
वीरेज 3 पे 3.3 मिलेगा और इसका वीरेज 3 का जो नाम है वह है P5 वोल्ट P 3.3 वोल्ट वीरेज 3 एंड 5 वोल्ट का नाम है PP 5 वोल्ट S5 LDO, वही चीज़ है। और यहाँ पे वोल्टेज 5 SW का मतलब है PPS3 रेगुलेटर, मतलब ये एक एज ए फीडबैक कह सकते हो, ये डायरेक्ट आपके कॉइल से कनेक्टेड है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉइल का नाम है। देख सकते हैं PP 5 वोल्ट S3 रेगुलेटर, PP 5 वोल्ट S3 रेगुलेटर, तो ये आपका कॉइल का नाम है, कॉइल से कनेक्टेड है। इसमें आपका टॉन सेल, स्किप सेल का भी कॉन्सेप्ट है, OC सेलेक्ट, ओवर करंट सेलेक्ट में भी यही है इसका नाम, जो कि आपका कनेक्टेड है वीरेज 5 के साथ। OC सेलेक्ट जो है कनेक्टेड है आपके 5 के साथ, तो 5 वोल्ट मिलेगा इस पर। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इनेबल का। तो एक इनेबल आपका पिन नंबर 12 है जो कि पिन नंबर 62 पे आ रहा है। एक इनेबल है आपका P 3.3 S5 इनेबल R, और एक इनेबल है ये। तो इन दोनों और इसमें इनेबल में क्या अंतर है? ये इनेबल कहीं ना कहीं आपका LDO का इनेबल हो सकता है, तो आप इसे बैकट्रेस करके चेक कर सकते हो ये किसका इनेबल है। कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे आ रहा है ये सर्किट, और ये सर्किट के साथ कनेक्टेड है मेरा। ये सर्किट थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लिखा हुआ है। यहाँ पे इंटरनली एक IC यूज़ की गई U7941। U7941 क्या है? एक एज ए कॉम्परेटर की तरह यूज़ किया गया है शायद। हम इसे सर्च करके ये पता कर लेते हैं कि ये आखिर है क्या। गूगल से पूछ लेते हैं कि ये जो IC है ये किस चीज़ की है, क्योंकि गूगल हमें बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो था आपने देख लिया। अब इसे हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे फॉक्सी ट्रेडर फिनिश कर चुका है, मतलब आपका ये एज ए 3 वोल्ट ऑलवेज़ का इनेबल दिखला रहा है, जो कि PMC इनेबल G2 इनेबल था। अब हम एक बार इनेबल 1 और इनेबल 2 देख लेते हैं। जैसे कि इनेबल 1 पे लिखा है 5 वोल्ट S3 का इनेबल है, और इनेबल 2 पे लिखा है 3.3 S5 का इनेबल है। तो ये इनेबल भी हमारा वही था और ये इनेबल भी वही है क्या, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, किस चीज़ का? R का डिफरेंस है। ठीक है, तो और एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसके इनेबल के साथ क्या कनेक्टेड है। तो जैसे कि इसके साथ लाइन कनेक्टेड है, आप लाइन पे देख सकते हैं ये लाइन सीधी जा रही है, और इस लाइन के साथ लिखा हुआ है इजिकल टू PP 3 वोल्ट S5 इनेबल, जो कि एज ए 12 नंबर PP 5 वोल्ट 3.3 रीजन इनेबल है, और इसका मतलब है अलग है ये नाम। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये नाम अगर आएगा तो आपका ये वाला इनेबल भी मिल जाएगा। दोनों इनेबल में मैं डिफरेंस देख लेता हूँ। जो कि एक बार इनेबल देखा था वो इनेबल यहाँ से है, और इस इनेबल के साथ कौन सी IC लगी है? वही वाली IC है, लेकिन इसके साथ जो है ये यहाँ से ऐसे करके ये नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे जो है मेरा ये इस तरफ सर्किट है, और इस तरफ फिर ऐसे करके PMC से डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब ये वाला जो इनेबल है ये डायरेक्ट PMC के द्वारा, मतलब PMC SMC PMG2 इनेबल के द्वारा कनेक्टेड है। एंड इसी के साथ आपका 3.3 S3 का भी, सॉरी 3.3 S5 इनेबल, दोनों P3.3 दोनों एक ही चीज़ है, वो जा रहा है। फिर ये वाला जो इनेबल का नाम था ये वाला, ये इस IC के द्वारा अंदर से निकलेगा। अगर IC लगी है तो बोर्ड पे, या IC के साथ क्या लगा हुआ है? स्टार स्टार तो नहीं लगा हुआ। तो 1466 के बोर्ड पे मैंने ये देखा नहीं है, अभी गौर नहीं किया। तो ये IC लगी हुई है, ये IC इस एज ए LDO वीरेज 3 वीरेज 5 का इनेबल कह सकते हो। वीरेज 3 एंड वीरेज 5 का इनेबल है, और ये जो 3.3 S5 इनेबल है जो कि डायरेक्ट SMC PMG2 इनेबल से कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि आपका स्टेप डाउन का इनेबल है। अब इसी तरह 5 वोल्ट के साथ क्या कनेक्टेड है, तो 5 वोल्ट के साथ भी देख लेता हूँ मैं। 5 वोल्ट के साथ जो कि इनेबल 1 के साथ कनेक्टेड है, और ये जो इनेबल 1 है ये कनेक्टेड है एक रजिस्टर के साथ, और इसका जो नाम है वो ये है। इसको मैं कॉपी करके चेक कर लेता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है।
तो जैसे कि मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है आउट पे, और इसके साथ है PMSLP S4L, मतलब SLP S4 के द्वारा ये होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैसेज भी दे रहा है ये, मोबाइल सिस्टम पावर मतलब रन वोल्टेज कब बनेगा, मतलब हाई रहेगा या नहीं, S3 में क्या होगा, S में क्या होगा। तो एप्पल में G2, मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोल है, इसको मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ, काम आने वाली चीज़ें हैं ये, मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे ये आपके काम आता है कि जो SMC अडेप्टर इनेबल है वो किस स्टेज में हाई होगा, किस स्टेज में लो होगा। SMC PM-G2 इनेबल जो कि 3 वोल्ट ऑलवेज का इनेबल है, किस स्टेज में इनेबल होगा। SMC S4 वेक SRC इनेबल कब इनेबल होगा। सस इनेबल S5 लो के नाम से कब आएगा, S4 S3 कब इनेबल होगा। तो ये बाई स्टेज स्टेट के बारे में दिया है। अडेप्टर बैटरी में, डीप स्लिप में, S4 S3 में कौन सी इनेबल, कौन सा सिग्नल कब इनेबल होगा। 0 का मतलब है बंद रहेगा, 1 का मतलब है हाई रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका इनेबल वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने आपको 1286 में दिखलाया था। थोड़ा सा बस इसमें LDO का भी इनेबल डाल दिया गया है जो कि पिन नंबर 12 से है, और सब कुछ आपका वही है। स्किप सेल, टॉन सेल, रीजन विजन, लास्ट में पावर गुड निकलेगा। पावर गुड को भी एक बार मैं दिखला देता हूँ। ये पावर गुड जो है, पावर गुड 1 और पावर गुड 2, मतलब 3 वोल्ट का पावर गुड अलग है और 5 वोल्ट का पावर गुड अलग है। एक पावर गुड आपका ऑलवेज है, एक पावर गुड आपका सस्पेंड है, क्योंकि ऑलवेज सप्लाई बन जाएगा तो ऑलवेज पावर गुड भी बनेगा। मैं बेसिकली सस्पेंड पावर गुड को चेक करता हूँ, सस्पेंड पावर गुड का क्या रोल है। तो कंट्रोल भी सस्पेंड का जो पावर गुड है वो एक साथ इकट्ठा होने के बाद ये क्या जनरेट कर रहा है, ऑल सिस्टम का पावर गुड जनरेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले का पावर गुड क्या जनरेट कर रहा है, जो कि 3 वोल्ट का पावर गुड है S5 का। ये वाला पावर गुड जो है मेरा क्या जनरेट कर रहा है, कॉपी और कहाँ जा रहा है, कंट्रोल V, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मतलब S 3 वोल्ट का भी पावर गुड इकट्ठा हो रहा है और 5 वोल्ट का भी पावर गुड इकट्ठा हो रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे CPU का पावर गुड 1.8 का पावर गुड, 3 वोल्ट ऑलवेज का, 5 वोल्ट सस्पेंड का, CPU VCC IO का, VCC SA का, सभी का पावर गुड इकट्ठा होकर ऑल सिस्टम पावर गुड बना रहा है। ऑल सिस्टम पावर गुड तभी बनेगा जब U7960 की IC पिन नंबर 8 को लॉजिक हाई रखेगा और ये सभी रजिस्टर आपका ओके होगा। इनमें से कोई रजिस्टर अगर मिसिंग होगा या फिर चेंज हो जाएगा तो आपका इस पर जो वोल्टेज बनेगा वो 3.3 S0 से बनेगा, मतलब सस्पेंड वोल्टेज का पुलअप इस सब ऑल सिस्टम पावर गुड पे है। तो आपकी आईसियाँ इसको हाई लॉजिक पे रखेगी सभी पावर गुड को, तभी जाके आपका कोई सा भी पावर गुड अगर लो होगा तो आपका ऑल सिस्टम पावर गुड नहीं बन पाएगा। तो एप्पल के अंदर सिंपल कॉन्सेप्ट है, सभी वोल्टेज बनने चाहिए तभी ऑल सिस्टम पावर गुड बनेगा, जैसे कि हार्डवेयर पावर गुड होता है क्वांटा मदरबोर्ड के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि हमने उस बोर्ड के अंदर देखा था, और कुछ नहीं है। 1466 में भी 1286 के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड जनरेशन था। तो इसी तरह से मैंने आपको इस 1466 का स्टेप डाउन सर्किट दिखला दिया है। एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ मैं आपको इसका विन सर्किट से, मोटा मोटा जो विन सर्किट है इसका किस तरीके से है। तो विन सर्किट के लिए जो आईसी यूज़ की गई है वो हम सबसे ऊपर चलते हैं, और इसमें इसका चार्जिंग का डीसी इन बैटरी कनेक्टर पेज नंबर 52 पे है। 52 पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका डीसी कनेक्टर है, और डीसी कनेक्टर से आपका 3.42 का वोल्टेज बन जाता है। मैंने आपको बता रखा है 3.42 वोल्टेज चाहिए। 3.42 बन गया आपका, यहाँ पे फिर मॉसफेट आ गया। ये आपका एक मॉसफेट हो गया, फर्स्ट मॉसफेट, एंड ये सेकंड मॉसफेट। और आपका ये चार्जिंग आईसी है ISL 6259, इसमें भी वही लगी है। और यहाँ आपका मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट एंड कोयल के आउटपुट का जो नाम है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका वही नाम है जो PP बस G3 हॉट कॉमन फोल्ड नाम होता है ये सभी मैकबुक के अंदर। और CLR के बीच में डिस्चार्जिंग मॉसफेट कनेक्टेड है बैटरी के साथ, सिंगल मॉसफेट है इसमें, देख सकते हैं आप। 1286 में डबल मॉसफेट था, 2 मॉसफेट थे, जैसे कि अडेप्टर में 2 मॉसफेट आता है उसी तरह 1286 में बैटरी के और CLR के बीच में 2 मॉसफेट था। 1466 में एक ही है, डायरेक्ट डिस्चार्जिंग मॉसफेट, ठीक है। तो ये आपका
1466 का कॉन्सेप्ट है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।